जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एमपी बोर्ड में क्लास 10th एंड क्लास 12 के बच्चों का रिजल्ट आ चुका है और हर बार की तरह इस बार भी अरिविहान ने दिए हैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स। तो मैं और मेरी टीम मिलकर जा रही है खुशबू पाटीदार से मिलने, जिन्होंने स्टेट रैंक 2 हासिल किया है, वो भी कॉमर्स स्ट्रीम में, और उन्होंने बनाए हैं 97.8% और वो बिलोंग करती है बहुत ही छोटे शहर से जिसका नाम है जीरापुर। और अभी हम वहीं पर जाने वाले हैं और उनसे बातचीत करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि उन्होंने अपनी तैयारी कैसे करी थी और कैसे अरिविहान ने उनकी मदद करी। तो चलिए वहीं पर मिलेंगे उनसे। तो मेरे एमपी बोर्ड के प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूं अरिविहान के एक ऐसे स्टूडेंट से जिनका नाम है खुशबू पाटीदार, जो कि एक छोटे शहर से बिलोंग करती है जिसका नाम है जीरापुर। और इन्होंने स्टेट रैंक 2 हासिल किया है कॉमर्स स्ट्रीम से, वो भी 97.8% लाकर। और इन्होंने सबके लिए ये मिसाल दी है कि छोटा शहर भले ही हो लेकिन सपने बड़े होने चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं खुशबू जी से और जान लेते हैं कि उन्होंने कैसे स्टेट रैंक 2 हासिल करी। तो खुशबू, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपकी स्टेट रैंक 2 बनेगी? नहीं, मैंने इतना एक्सेप्ट नहीं किया था कि स्टेट रैंक 2 बन जाएगी। तो आपने टॉपर बनने का सोचा था या सिर्फ परसेंटेज डिसाइड कर लिए थे कि मेरे इतने परसेंटेज बनेंगे? टॉपर का तो सोचा था मैंने। मतलब स्टार्टिंग से सोच रखा था हाँ। कि टॉप तो करना ही है, टॉप तो करना ही है। लेकिन इतना नहीं सोचा था कि स्टेट रैंक 2 बन जाएगी। हाँ। तो जब आपने रिजल्ट निकाला तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हुए थे। क्या उनका मोटिवेशन तुम्हें पूरा साल मिला? हाँ, पूरा साल मुझे उनका मोटिवेशन मिला। और कभी तुम डीमोटिवेट हुई तो कौन तुम्हारी हेल्प करता था? मेरे पेरेंट्स से मेरी फैमिली मेरी हेल्प करती थी और टीचर्स ने भी किया, और अरिविहान के टीचर्स ने मेरी हेल्प की जब मैं डिमोटिवेट होती थी तब। तो तुमने अरिविहान के लेक्चर्स देखे थे जो हमने संभव क्रैश कोर्स करवाया था, लाइव आकर तुमको पढ़ाया था और भी बच्चों को पढ़ाया था, तो वो लेक्चर्स क्या तुमने देखे थे? हाँ, वो लेक्चर्स मैंने देखे थे और मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो कभी भी कोई भी डाउट रहता था, जैसे कि लेक्चर्स के टाइम पे या फिर कभी तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो उन डाउट्स को कैसे सॉल्व किया जाता था? मैं अरिविहान से उन डाउट को सॉल्व करती थी। वहाँ पर एक इंस्टेंट डाउट पूछने का ऑप्शन था, वहाँ पे जाके मैं सारे डाउट सॉल्व कर लेती। मतलब जो इंस्टेंट गुरुजी हैं उनसे आप पूछती थी सवाल तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाते थे? इमीडिएटली मेरे डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाते। बहुत बढ़िया बात है। फिर उसके बाद ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो आपको लगा कि अभी ये मेरा फेवरेट और मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ने में? बिजनेस स्टडीज़। क्यों आपका वो फेवरेट सब्जेक्ट था? क्योंकि उसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे जो बहुत अच्छे लगते थे और मतलब मज़ा आता था उसे पढ़ने में। तो आपने राइटिंग प्रैक्टिस करी सारे सब्जेक्ट्स की? हाँ, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस करी है। हाँ। तो पूरे साल भर ही तुम राइटिंग प्रैक्टिस करती थी या साल भर पहले तुमने कोर्स कंप्लीट किया, रिवीजन किया, फिर उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट किया? तो थोड़ा बताओगी उसके बारे में? आगे मैंने कोर्स कंप्लीट किया, फिर रिवाइज किया, फिर उसके बाद किया मैंने। अच्छा, तो मतलब लास्ट के कुछ मंथ्स में ही तुमने राइटिंग प्रैक्टिस करी? हाँ, लास्ट के तो कुछ PYQs वगैरह तुमने सॉल्व किए? वो अरिविहान के टीचर्स ने से किए मैंने। अच्छा, तो अरिविहान के टीचर जो PYQ सॉल्व कराते थे उससे बहुत हेल्प मिली। हाँ, उससे तो बहुत जितना भी तुमने अरिविहान से पढ़ा, उनके टीचर्स ने तुम्हें गाइड किया, क्या तुम्हें उनसे हेल्प मिली और वही क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में आए? हाँ, वही क्वेश्चन एग्जाम पेपर्स में और उनसे मुझे बहुत हेल्प मिली। बहुत बढ़िया बात है। और मैं तुमसे ये भी जानना चाहूँगी कि बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि हमें रात को देर तक पढ़ना चाहिए या फिर सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए, तो तुम क्या सजेस्ट करना चाहोगी? तुम कैसे पढ़ती थी? मैं रात को पढ़ती थी ज़्यादा। मतलब रात को पढ़ती थी? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी बोलते हैं कि भैया सुबह अगर हम पढ़ेंगे जल्दी उठ के तो ही हमें याद होगा। तो ये इससे हमें पता चलता है कि अगर आप सुबह पढ़ रहे हो जल्दी उठकर तो सिर्फ उसी से रिजल्ट नहीं आता है, अगर आप रात को भी देर तक पढ़ रहे हो तो उससे भी रिजल्ट आ सकता है। तो इससे आप निश्चिंत हो जाइए, ये डाउट तो आपका क्लियर हो ही गया होगा। अब मैं थोड़ा तुम्हारा रूटीन जानना चाहूँगी कि मतलब कैसे तुम टाइम निकाल के अरिविहान के लेक्चर्स देखती थी, कितने घंटे तुम सेल्फ स्टडी करती थी, कितने घंटे तुम स्कूल रहती थी, तो थोड़ा बताओगी? मैं 8 to 1
तो स्कूल में रहती थी, फिर 1 बजे से 2 बजे तक मेरा रेस्ट टाइम था, फिर 2 से 5 में पढ़ाई करती थी। वहाँ पे मैं सेल्फ स्टडी करती थी और मुझे वहीं पे डाउट्स आते थे तो मैं लिख लेती जो भी डाउट्स आते। फिर रात को मैं अरविहान के लेक्चर्स देखती थी और डाउट क्लियर करती थी। मतलब वहाँ पे तुम्हारे डाउट्स तो सारे क्लियर हो ही जाते थे, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो मतलब कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, बीच में रेस्ट भी लेना चाहिए। जैसे कि तुमने बताया कि स्कूल से जब तुम आती थी तुम रेस्ट करती थी, तो प्रॉपर रेस्ट की भी ज़रूरत होती है या हम लगातार पढ़ें तो ही हमारा अच्छा हो पाता है? नहीं, रेस्ट बहुत ज़रूरी है, रेस्ट ज़रूरी है, फ्रेश के लिए बहुत अच्छा है। और रात को प्रॉपर नींद करें तो भी, हाँ तो भी बहुत अच्छा रहता है। और उसके बाद मैं ये भी तुमसे पूछना चाहूँगी कि अरविहान ने तुम्हारी और कैसे हेल्प करी? मतलब क्या, मतलब तुम्हें किसने बताया अरविहान के बारे में, जो तुम अरविहान से जुड़ी हो और फिर उसके बाद तुमने लाइव लेक्चर्स लिए? मैंने यूट्यूब पर देखा था अरविहान के बारे में। यूट्यूब पर देखा था, एंड उनके टीचर्स ने तुम्हें बहुत गाइड किया वहाँ पे, है ना? टीचर्स ने बहुत गाइड किया। जैसे कि खुशबू से बातचीत करके हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर आपको जीवन में कुछ हासिल करना है या टॉपर बनना है या स्टेट रैंक हासिल करना है तो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी होगी और स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू करना होगा। और जब आप एंड के मंथ्स में आ जाते हो, जब आपके पेपर स्टार्ट होने वाले होते हैं, तो लास्ट के 2-3 महीने हमें राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी होती है। और जैसे कि खुशबू ने ही हमें बताया कि संभव क्रैश कोर्स ने उनकी बहुत मदद करी, अरविहान के प्लेटफॉर्म ने उनकी बहुत मदद करी। वहाँ पे उनको PYQs भी सॉल्व कराए जाते थे। एक इंस्टेंट गुरुजी डाउट वाला बॉक्स आता है, आस्क डाउट वाला, उस पर क्लिक करके जब भी वो सेल्फ स्टडी करती थी तो वहाँ से उनके डाउट्स भी सॉल्व हो जाते थे। तो यहाँ पर अरविहान के प्लेटफॉर्म ने, अरविहान की टीचर्स ने और जो भी अरविहान के फीचर्स हैं, उन्होंने जो खुशबू है उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, जिस वजह से आज वो इस मुकाम पर आ गई है कि वो स्टेट रैंक 2 हासिल कर चुकी है।